कांटी प्रखंड के साइन गांव में बुधवार को संत रविदास की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता संजय राम ने की, जिसमें संत रविदास के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। उसके बाद भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष ममता बौद्ध उर्फ भीम शेरनी ने संत रविदास पर चित्र पर कविता का पाठ किया। उसके बाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय दलित मानव अधिकार के जिला संयोजक रवि रंजन कुमार ने संत रविदास पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि आज समाज में अहंकार इतना प्रचार प्रसार है कि हर कोई खुद को महत्वपूर्ण समझता है। रविदास एक ऐसे सज्जन थे जो उनके विपरीत विचार रखते थे। उन्होंने कबीर के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि रविदास ऐसे सज्जन थे जिन पर खल की बातों पर चरित्र का प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वे अहंकार से मुक्त थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी लोग एक साथ रहेंगे। इस मौके पर मिथिलेश कुमार, नीतेश कुमार, मोहन राम, अनीस अम्बेडकर, शशिरंजन राम, रितेश कुमार, भूषण राम, पल्लवी कुमारी, सीमा देवी, रेखा देवी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सबसे पहले संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि कितना हर्ष और उल्लास है, तो मैं जहाँ जहाँ जाकर आई हूँ, 4-5 जगह से अभी आई हूँ, मतलब इतने धूमधाम से मनाई जा रही है रविदास जयंती की, ये देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यानी कि अपने समाज में जागरूकता आ रही है, लोग जग रहे हैं, अपने महापुरुषों को समझ रहे हैं और उनके विचारों पे चलना शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं है कि हमारा समाज पूरी तरीके से जग जाएगा और एक हो जाएगा। और क्या कुछ कहोगे यहाँ के लोगों को, क्या कुछ जैसा कि रविदास जैसा कि गुरु रविदास जी कहते हैं, वो चाहते थे कि हमारा जो उनका सपना था, वो कल्पना किए थे कि जो हमारा भारत जाति मुक्त हो, ऐसा उनका सपना था। लेकिन हमारा समाज में तो इतने 67 जातियों में बटा हुआ है। लेकिन जब जो हमारा समाज है 85% मूल निवासी, अगर वो समझ जाएंगे कि हम सब एक है, तो उस दिन जाति ख़त्म कर देंगे, हम लोग मिल के ख़त्म कर देंगे। बस उन लोगों को यही समझाना है और जगाना है कि हम 85% मूल निवासी एक है, ST SC OBC एक है, हमें एक होकर रहना होगा। जब हम एक होकर रहेंगे तो ही हम अपने हक और अधिकार को समझ पाएंगे और ले पाएंगे, अधिकार ले पाएंगे। हम 10% हमारा छीन नहीं सकता है। देखिए, आज बाबा साहेब अम्बेडकर क्या है, आज मजबूरी बन गई हुई है। उन पार्टियों के लिए मजबूरी बन गई हुई है जो पार्टी बाबा साहेब का विरोध किया, जिस पार्टी ने बाबा साहेब के आइडियोलॉजी मानने वालों के खिलाफ अक्सर कभी लाठी बरसाएं, तो कभी जेल में डाला, तो कभी फांसी पे चढ़ाए। ऐसे लोग भी आज मजबूर हैं बाबा साहेब के बाबा साहेब के जयंती मनाने पे, या संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती और जो भी कार्यक्रम है, जितने महापुरुष हैं, सिर्फ संत रविदास जी की बात नहीं है, जितने भी हमारे देश के महापुरुष हैं, उनके लोग अब करने लगे हैं चर्चा, परिचर्चा, गांव-गांव परिचर्चा करवाते हैं। कोई परिचर्चा करा रहा है तो कोई उत्सव मना रहा है। लेकिन हमारा मूल निवासी, हमारा बहुजन समाज इन षड्यंत्रकारियों को समझ चुका है और वक्त आ गया है, चूँकि हमारे लोग अब शिक्षा के साथ साथ ज्ञान को भी अर्जित कर रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं। वो समझ गए हैं कि ये जो हमें जातियों में बांटा, जिसने जातियों में बांटा, अब हमारा समाज किसी का कुर्सी मत नहीं बिछाएगा, किसी के लिए दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। अब हमारा समाज भी राज करेगा इस देश पे। और जिस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हुए आज के हमारे युवा नेता, भीम आर्मी के हमारे अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर रावण जिस प्रकार एक संसद में अकेला शेर है जो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती है, उसी प्रकार हमारा बहुजन नायक के विचारों को लेते हुए हमारे आज के नए पीढ़ी के नए लड़के इस चीज़ को समझ चुके हैं और हर जगह अब अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जागरूक हो चुके हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। और हम इस आप सभी को मीडिया के माध्यम से
आप सभी को बताना चाहते हैं कि अब हमारा बहुजन समाज खुद राजनीतिक विकल्प खड़ा करेगी, चाहे वो कांटी में हो या मोतीपुर में हो या मुजफ्फरपुर में हो या बिहार के हर किसी विधानसभा में हमारा बहुजन समाज खुद का राजनीतिक विकल्प खड़ा करेगी और खुद भीम आर्मी हो या आज़ाद समाज पार्टी अपना विकल्प के रूप में खड़ा करेगी। और हम लोग अब सत्ता को हथियाएंगे, हम लोग भी विधानसभा जाएंगे, हम लोग भी संसद भवन में जाएंगे और भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुजन समाज जो है आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, बहुजन समाज आज रैदास जी के जो जयंती है 648वां जयंती के अवसर पे लगभग मैंने अभी तक 20 कार्यक्रम में भाग लिया, चाहे मोतीपुर हो, चाहे सरैया हो, चाहे पारू हो, चाहे कांटी हो। इन सभी क्षेत्रों में मैंने देखा कि ये रैदास जी अब महापुरुष के लोग, महापुरुष में उनको गिनने लगे हैं। पहले महापुरुष तो थे ही और महापुरुष हमारे हैं ही, लेकिन कुछ लोगों ने इनको सिर्फ रविदास और जाति में बांट के रख दिया था। लेकिन यह अब समय समाप्त हो चुकी है। अब हमारे बहुजन समाज समझ गए हैं कि रैदास जी हम मूल निवासी बहुजनों के आराध्य हैं। उनको आज के डेट में देखिए, मैं जितने जगह गया है, हमारे रैदास में रविदास समाज का हो, चाहे पासवान समाज का हो, चाहे धोबी समाज का हो, मुसर समाज का हो, हर समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे नुनिया समाज हो, मल्लाह समाज, सभी ने एक साथ मिलकर रैदास जयंती को मना रहे हैं। ये बहुत ही एकता का परिचय है और वक्त आ गया है। और कहीं ना कहीं रैदास जी के कहे हुए बातें हैं कि जात जात में जात है, ते का के तन के पात, जात जात न बढ़ सके तब जब तक रहे न जात। यानी कि इस जात के जो व्यवस्था है, जिन्होंने आवाज़ दिया था कि अब जाति प्रथा दूर करना है, तो उसको शायद अभी आज के डेट में हमारे बहुजन साथी और बहुजन समाज इसको समझ चुके हैं। अब जात की राजनीतिक नहीं चलेगी, अब नहीं, माई बाप नहीं चलेगा। मैं इस बात को कोट कर रहा हूँ उन नेताओं के लिए, उन व्यवस्थाओं के लिए, उन पार्टियों के लिए कि जो सब दिन जब तक हमारे समाज को बैकवर्ड फॉरवर्ड के दम पे जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हक दिलाने का काम किया, उनके आज युवराज कहते हैं कि हम A to Z हैं। तो हम अब A to Z से नहीं हुआ तो अब कहते हैं माई बाप है। मैं कहता हूँ ऐसे युवराज जो कुछ लोगों को, जिनका संख्या मात्र 2-4% है, उनको माई बाप बना रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ अगर वे माई बाप, उनके बाप अगर वो जी जाते हैं, उनके बाप हमें जिस तरह से शोषण किया जाता है, हमारे समाज का शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो उस शोषण अत्याचार होगा तो क्या वो अपने बाप के खिलाफ बोल पाएंगे? मैं पूछता हूँ, जिसको जो बाप बोलता है तो कोई बाप के खिलाफ बोलता है क्या? नहीं बोलता है। इसलिए बहुजन समाज SC ST समझ चुका है कि अब माई बाप नहीं चलेगा, A to Z नहीं। अब हमारा विकल्प चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही है, दूसरा कोई नहीं है। और भीम आर्मी मजबूत होगी और आज़ाद समाज पार्टी मजबूत होगा। 2025 में चुनाव लड़ना तय है? बिल्कुल, हर जगह, कांटी, पारू, मोतीपुर, हर जगह भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपना कैंडिडेट देगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।